गाइस क्या हाल है सबके। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी। तो अब यार ये सीरीज ना कुछ ऐसी वीडियोस की है जिन टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन हुआ करती थी कि यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। सिमिलरली उसी टाइप की एक वीडियो ये भी होने वाली है जहां पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। बहुत ज्यादा दोनों कंफ्यूजिंग टर्म्स रही हैं, आपने कमेंट सेक्शन में भी बताया है हम लोगों को, और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज किस चीज को डिनोट करती है। तो ये वाली वीडियो टोटली उसी चीज पे डिपेंडेंट होने वाली है कि आपके कंसेप्ट जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को लेके बिल्कुल A to Z क्लियर हो जाए, ताकि लाइट जो चैप्टर है वो बहुत बढ़िया से अपने एग्जाम्स में परफॉर्म कर सको। ठीक है सर, आगे जो अपना अगला टॉपिक है, जो भी मैं आगे आपको सिखाने वाला हूं, उनसे पहले आपके लिए बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है, इस चीज को ध्यान से देखना। हेलो गाइस, इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट न्यूज है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, एक बहुत बढ़िया फीचर आप लोगों के लिए आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपनी क्लासेस में, क्लास 6th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है, अनअकैडमी आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया है। आप लोग वो डाउट्स अपने अनअकैडमी से पूछ सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइम है, बहुत सारे डाउट्स आपको आने वाले हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिलेंगे। क्या क्या चीजें आपके लिए ऑफर करी जा रही हैं, आस्क अनलिमिटेड डाउट्स, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कितने भी डाउट्स पूछ सकते हो, किसी भी टाइम पे पूछ सकते हो। हाई क्वालिटी आपको वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर सॉल्यूशंस की, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपको बिल्कुल वही एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। करना क्या है सर, कैसे करना है, आस्क का डाउट फीचर पे जाना है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, वहां के बाद टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। उसके बाद आपको अपना जो भी क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करना है और वहां पर पिक्चर को अपलोड कर देना है। ध्यान इस चीज का रखना है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्रॉप करना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट को आपको जरूर वहां पर मेंशन करना है, किस सब्जेक्ट का आपको डाउट पूछना है। उसके बाद जो भी चीजें हैं, जो भी सॉल्यूशन है, आपको वो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको डाउट सिर्फ एक ही बार पूछना है, बिल्कुल लीगल इमेज आपको वहां पे डालनी है, बिल्कुल ब्लरी इमेज नहीं होनी चाहिए, और मल्टीपल डाउट्स मतलब एक बारी में नहीं, आपको वो एक सिंगल इमेज में एक ही क्वेश्चन वहां पर पूछना है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज या फिर फ्री क्लासेस को एक्सेस करना है तो सर आपके लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मैंने एक रेफरल कोड भी दे दिया है, AC लाइव। जैसे ही आप डालोगे आप लोग वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, प्लस आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा जितने भी हमारे अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन हैं उन सभी पे इस फरवरी मंथ के लिए। बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें, इन सबको अवेल करना है आप लोगों ने और आग लगा देनी अपने बोर्ड। हाँ जी सर, तो जो लाइट चैप्टर था, लाइट चैप्टर में ना दो बेसिक फिनोमिनाज होते हैं जो लाइट हमको शो करती है। वैसे तो बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं क्योंकि लाइट एक एनर्जी है ना। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी की ना कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं होती कि वो ऐसे ही ट्रैवल करेगी या फिर वैसे ही ट्रैवल करेगी, वो किसी भी तरह से ट्रैवल कर सकती है। बट हमको जिन दो फिनोमिनास के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, उस एक फिनोमिना का नाम है बाउंसिंग बैक, दूसरा फिनोमिना का नाम है बेंडिंग। ठीक है जी, यहां पे हम बात करेंगे लाइट की। पहले सेक्शन में चैप्टर के हम लोग बात कर रहे हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की, दूसरे सेक्शन में लाइट के इस चैप्टर के हम लोग बात कर रहे हैं बेंडिंग ऑफ लाइट की। तो जब हम बात करते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, जब हम बात करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट की, तो बेंडिंग ऑफ लाइट में हम लोग बात कर रहे होते हैं रिफ्रैक्शन की। ये बहुत एक बेसिक सा डिफरेंस है। अगर आपको मात्र इतनी सी चीज समझ आ जाती है, इतनी सी चीज हम लोग याद कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है सर, अब होता क्या है यार बाउंसिंग और बेंडिंग, अब खुद सोच के देखो ना मेरे साथ। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट से मतलब क्या है कि मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है सर, कुछ दूरी से इस पर एक लाइट पड़ती है, लाइट इंसिडेंट होती है। ठीक है, जो ये लाइट एक सरफेस पे पड़ती है ना, उसको इंसिडेंट होना कहते हैं, उस फिनोमिना को इंसिडेंटिंग ऑफ लाइट कहते हैं, इंसिडेंट होना। ठीक है जी, अब ये लाइट अगर इस पे आई है तो बाउंसिंग बैक में क्या होगा, लाइट यहां से बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है सर, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टिंग। समझ में आती है इतनी चीज? ये हो गया मेरा इंसिडेंट, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, या फिर रिफ्लेक्टेड भी कह सकते हो। ये इंसिडेंट रे हो गई मेरी, जो रे इंसिडेंट हो रही है सरफेस में, और सरफेस से वहीं से एक दूसरी रे बाउंस बैक कर जाती है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है सर। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस बनता कैसे है? बेसिकली एक साइड इसकी बहुत ज्यादा शाइनी होती है और दूसरी साइड इसकी पॉलिश्ड होती है। ठीक है, हम लोग किसी ना किसी पेंट से उसको पॉलिश कर देते हैं और कुछ ऐसे उसे डिनोट करते हैं। आपने शीशा देखा होगा, आप कभी भी अपने घर के शीशे को पीछे से देखना, उस पर ना कोटिंग चढ़ी होती है, या तो रेड कलर की या फिर सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से लाइट जब शीशे पे पड़ती है तो वो आर पार नहीं होती, वो बाउंस बैक करती है। ठीक है जी, हमने यहां से लाइट का रास्ता बंद कर दिया तो अब वो सिर्फ बाउंस बैक कर सकती है। समझ आई ये चीज? बाउंस बैक में होता क्या है, एक सरफेस होता है जिसके पीछे से हम लोग कोटिंग कर देते हैं, फिर पॉलिश कर देते हैं ताकि लाइट का रास्ता बंद कर सके, फिर लाइट इंसिडेंट होती है और बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है सर, ये चीज वेल एंड क्लियर है। जब बात करते हैं हम बेंडिंग की, तो यार बेंडिंग में ना हमारे पास सिमिलर सी चीज होती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सरफेस तो होता है, सरफेस तो सेम होता है ना, सरफेस सेम होता है, बट जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो हल्की सी बेंड होके आगे चली जाती है। देखो, पहले लाइट ये कुछ ऊपर की तरफ जा रही थी, इस तरफ को, बट अब वो हल्की सी बेंड हो गई और वो स्ट्रेटन हो गई, थोड़ी सी सीधी हो गई। क्यों हो गया ऐसा? अब बाउंस बैक क्यों नहीं करी? अब ये आपने ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा था, लाइट इंसिडेंट हो रही थी और बाउंस बैक हो जा रही थी। यहां पर बाउंस बैक क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो मेरा सरफेस था, जो भी मेरा लेंस लगा था, शीशा लगा था, उसके पीछे मैंने पॉलिश नहीं करी थी। ठीक है जी, मैंने ये पॉलिश नहीं करी थी, जिसकी वजह से लाइट का रास्ता नहीं रुका, थोड़ा सा रास्ता डिफिकल्ट हो गया, बट लाइट आगे पास ऑन हो गई। ठीक है सर, समझ आई ये चीज? तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक डिफरेंस है मेरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। अब हम टर्न बाय टर्न सबसे पहले रिफ्लेक्शन को कंप्लीटली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन को कंप्लीटली पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्या क्या ऑप्टिकल डिवाइसेस हम लोग यूज कर सकते हैं ये फिनोमिना देखने के लिए एंड ये वाला फिनोमिना देखने के लिए। सर पहले बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन की। अब देखो सर, फिजिक्स में जब भी हम कोई डेफिनेशन लिख रहे होते हैं ना, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो हमने एक वर्ड यूज कर देना है जिससे हमारी डेफिनेशन और ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। उस वर्ड का नाम है फिनोमिना। फिनोमिना मतलब कोई भी चीज जो हो रही है, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट या फिर अकरेंस जो चीज हो रही है, उस चीज को हम फिनोमिना बोलते हैं। अब भाई लाइट आ रही है, बाउंस बैक कर रही है, तो ये रिफ्लेक्शन का एक फिनोमिना है। ठीक है, ये चीज हो रही है लाइफ में और इस धरती पे ये चीज परफॉर्म करी जा रही है, तो इस चीज को हम फिनोमिना बोल सकते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, the phenomena of bouncing back of light the phenomena of bouncing back of light is called as reflection। बहुत सिंपल है सर, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है हम लोगों ने। अब ये चीज देखो, इसके ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में एक बार जान लेते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल से मतलब क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस जिसमें हमारी लाइट की एप्लीकेशन यूज हो रही है। ठीक है सर, ऑप्टिक्स का मतलब देखो, ये आप नोट भी कर सकते हो, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। जब भी हम लाइट को स्टडी करते हैं, उस चीज का नाम हम ऑप्टिक्स बोल देते हैं उस स्टडी को। ठीक है, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिकल डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइसेस जो हमारे लाइट से रिलेटेड है। ठीक है सर, तो जो रिफ्लेक्शन शो करे ऐसे डिवाइस क्या होते हैं हमारे पास? सिंपल सी चीज है सर, ऐसे डिवाइसेस का नाम होता है मिरर। मिरर आप लोगों को पता है ना। अब मिरर भी देखो 3-4 प्रकार के हो सकते हैं मेरे पास। मिरर कैसे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले जो हमारे घरों में लगा होता है, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर एक प्रकार का मिरर है। दूसरे प्रकार के मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर। हमारे घर में लगा होता है यार सामने सामने ना, हर रोज सुबह उठ के हम लोग अपने बाल वगैरह सेट करते हैं, चेहरा वगैरह देखते हैं, वो चीज होती है प्लेन मिरर, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा है, सिंपल है। फिर एक चीज आती है स्फेरिकल मिरर। आप लोगों ने देखा होगा अपनी बाइक्स पे, है ना, अपनी बाइक में जो भी मिरर लगे होते हैं ना, उसमें ऐसा लिखा होता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट इसमें देख रहे हो वो असलियत में ज्यादा पास है जैसा आपको शीशे में दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ उसमें लिखा होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो मिरर होता है ना, वो एक स्फेरिकल मिरर होता है। समझे सर? स्फेरिकल मिरर होता है, इस वजह से वो पीछे की सारी चीजों को ना हल्का सा छोटा दिखाता है। ठीक है, वो हल्का सा छोटा दिखाता है ताकि आपको बहुत बड़ा व्यू पीछे एक छोटी सी जगह पे दिख सके और आप आइडिया लगा सको कि आप गाड़ी किस जगह ले जा रहे हो। समझ आई सर चीज? अब स्फेरिकल मिरर भी सर मेरे 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप कौन से होते हैं स्फेरिकल मिरर के? पहला टाइप तो होता है कन्वेक्स मिरर
और दूसरा टाइप होता है कनकेव मिरर। ठीक है सर, देखो यार, जब भी स्फेयर बनेगा, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है मैं आपको बताता हूं। एक बड़ा सा सपोज कर लो, एक बहुत बड़ा सा स्फेयर है मेरे पास शीशे का। ठीक है, शीशे का एक स्फेयर है, स्फेयर मतलब जैसे कि बॉल, काफी बड़ी सी एक स्फेयर है। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लेते हैं। ठीक है, शीशे के छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लेते हैं। तो जो पार्ट मेरे को मिलेगा वो कैसा होगा, कुछ इस टाइप में ना, कुछ इस टाइप में मेरे को पार्ट मिलेगा, ऐसा हल्का सा कर्व्ड पार्ट मिलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा कर्व होगा वो शीशा, उतना छोटा स्फेयर मिलेगा, है ना। और जितना कम कर्व होगा, इसका मतलब वो शीशा उतना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, वैसे ये चीज तो अपनी अंडरस्टैंडिंग की है, मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था कि स्फेरिकल मिरर क्या चीज होती है। ठीक है, तो कन्वेक्स एंड कनकेव जस्ट शेप होती है, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। इसको भी अभी हम देखते हैं और देखते हैं कैसे इनमें जो है रिफ्लेक्शन होता है। रे डायग्राम्स वगैरह हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपको वो चीज फिर से समझनी है तो आप पुरानी वीडियोस में जाके गो थ्रू कर सकते हो। रे डायग्राम्स वहां पे हमने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा रखे हैं। देखिए सर, मैंने आपके लिए 3 टाइप्स के मिरर ले लिए हैं। पहला जो मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पीछे पॉलिश हो रखी है। इसका मतलब क्या है, लाइट जैसे इंसिडेंट करेगी वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, सेकंड जो टाइप है, इसका नाम है हमारा कनकेव मिरर। आप याद कैसे रख सकते हो, कनकेव, केव आ रहा है ना सर, केव का मतलब गुफा, और गुफा कुछ ऐसी होती है। तो अगर लाइट मेरी अंदर को आएगी तो उसको मैं कनकेव बोलूंगा। ठीक है सर, ये जो मिरर है इसका नाम है कन्वेक्स। ठीक है जी, कन्वेक्स बिल्कुल कनकेव का अपोजिट होता है। अब देखो सर, होता क्या है मिरर के केस में, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग बैक होना है, बाउंसिंग बैक होना है, तो सर लाइट आएगी, इंसिडेंट करेगी। ठीक है, इंसिडेंट रे को हम आई से डिनोट करते हैं, एंड देन रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को। सिमिलर सा केस है, लाइट आएगी देन रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिमिलर सा केस इधर भी है, लाइट ने आना है सर, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक कर जाना है। ठीक है, अब ये यहां से लाइट नीचे क्यों आई, यहां से ऊपर क्यों आई, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, रे डायग्राम्स को समझना पड़ेगा, सारे के सारे इस गेम के रूल्स को भी समझना पड़ेगा। ठीक है सर, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको रिफ्लेक्शन का आइडिया यहां से लग गया होगा कि कैसे लाइट ने आना होता है और कैसे रिफ्लेक्ट बैक करना होता है उसी पॉइंट से। ठीक है सर, नॉर्मल एक चीज होती है जो कि हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करता है, उस चीज को हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी सर जो हमारे रिफ्लेक्शन को बनाती है। बाकी फर्दर जो टॉपिक्स हैं, रे डायग्राम्स वगैरह, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, वो सारी चीजें आप प्रीवियस वीडियो में जाके बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हो गया है, अब आपको जस्ट यहां पर एक काम करना है ना, इन कंपैरिजंस को अपने दिमाग में बिठाते जाना है। ठीक है, जो चीज हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ी है वो चीज इस टॉपिक में आने वाले कंसेप्ट से कैसे अलग है, हमने इस बारे में सोचना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले बात कर रही थी, फिजिक्स है तो फिनोमिना है, फिनोमिना है तो फिजिक्स है, सिंपल सी चीज है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो गाइस, रिफ्रैक्शन की हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। बेंडिंग ऑफ लाइट यहां पर हाईलाइट है और व्हेन मीडियम चेंजेस यहां पर हाईलाइट है। अब सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमारी जो लाइट ट्रैवल करती है ना, वो मीडियम में एक ट्रैवल करती है, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे हम लोग चल रहे हैं, अब भाई हमें चलने के लिए कोई ना कोई एक रास्ता तो चाहिए, या सड़क होनी चाहिए, गली होनी चाहिए, फर्श होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप उड़ भी रहे हो तो आपको उड़ने के लिए हवा होनी चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसा मीडियम जरूर होगा जिसके थ्रू आप लोग अपनी जर्नी ट्रैवल करोगे। ठीक है सर, सेम सीन लाइट के साथ भी है। अब भाई लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो उसको भी ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। हो सकता है वो एयर हो सकता है वो वैक्यूम हो सकता है वो वाटर हो, या फिर हो सकता है वो ग्लास हो, ऑयल हो, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सारे हमारे हैं मीडियम्स। ठीक है, जहां पर हमारी लाइट ट्रैवल करने वाली है। अब यार आप खुद सोच के देखो, जो ये मीडियम्स हैं इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो सभी का अलग अलग है।
है कि नहीं? सही बात है। अब भाई अगर हवा में लाइट ट्रैवल कर रही है तो हवा तो होती है बहुत ज्यादा खुली खुली, उसके एटम्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो लाइट को ट्रैवल करने में बहुत आसानी होती है। अगर हम बात करेंगे वैक्यूम की, तो वैक्यूम में तो सर हवा भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है ना, तो वहां पे तो ना कोई एटम्स ना कुछ, तो लाइट बहुत ही मस्त तरीके से ट्रैवल करती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ग्लास की, तो ग्लास क्या हो गया ना, सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ग्लास में एटम्स बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो जब लाइट उसमें से ट्रैवल करती है ना, तो होता क्या है, बहुत ज्यादा उसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है। सिंपल है सर, रेजिस्टेंस मतलब लाइट को काफी रुकावटें होती हैं और उसकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि अब एटम्स पास पास हो गए, उसको टकरा टकरा के निकलना पड़ेगा वहां से। ठीक है, वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर एक लिक्विड है, वाटर में जो एटम्स हैं वो सॉलिड से थोड़ी सी दूर होते हैं, बट गैसियस पार्टिकल से थोड़ी सी पास होते हैं। ठीक है ना, तो वहां भी लाइट को थोड़ी सी दिक्कत फेस करने को मिलती है। सॉलिड में थोड़ी ज्यादा दिक्कत मिलती है, बट एक लिक्विड में जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, इन सब चीजों में वो उसको दिक्कत होती है, बट सॉलिड से कम होती है ना। अब आप खुद सोच के देखो भाई, खुद सोच के देखो कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही है ना, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। अब यार हमेशा ऐसा तो नहीं है ना, बंदा सीधा चल रहा है और वो सीधा ही चलता जाए, लाइट कभी टेढ़ी भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, समझ रहे हो? तो जब वो लाइट ऐसा टेढ़ा आना चालू कर देती है ना, तो एक मीडियम में घुसते ही उसकी स्पीड अचानक से स्लो होती है और वो अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ठीक है, या तो फिर देखो, या तो फिर वो वाटर से एयर में लाइट आएगी, या तो फिर एयर से वाटर में। समझना इस चीज को, एक मीडियम हमारा डेंस होगा जिसमें एटम्स पास पास होंगे, एक मीडियम हमारा डेंस नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो या फिर वो लाइटर बोल सकते हो उसको, लाइटर मीडियम। ठीक है ना, तो होता क्या है, जब अब खुद सोच के देखो ना, अगर डेंस मीडियम से लाइट बाहर आ रही है, एक बहुत ज्यादा डेंस मीडियम है, लाइट की स्पीड स्लो है, टेढ़ी टेढ़ी बाहर आ रही है, टेढ़ी टेढ़ी बाहर आ रही है। अब होगा क्या, जैसे ही वो मीडियम चेंज होगा, अब लाइट को मिल गई हवा, मीडियम जो था डेंस वो हट चुका है, अब उसके लिए दिक्कतें आसान हो चुकी हैं, वो एकदम से भागेगी आगे लाइट, है ना। जब वो एकदम से भागेगी तो उसकी डायरेक्शन हल्की सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को हम आगे और भी ज्यादा अच्छे एग्जांपल से समझेंगे, पहले इस चीज पे फोकस करते हैं, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। ठीक है, मीडियम की बात कर लेंगे, इंटरफेस की बात कर लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लेंगे, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे रिफ्रैक्शन बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये होता क्यों है। हाँ जी गाइस, अब ये देखो, आपके पास दो मीडियम है, एयर एक मीडियम हो गया, एक मीडियम हो गया मेरा ग्लास। ग्लास की जगह वाटर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद सोच के देखो यार, अब जब लाइट ऊपर से आएगी तो देखो, मैं आपको ना सिंपल फिनोमिना बता रहा हूं कि होता क्या है। ये जो बाउंड्री है ना, ये जहां पे मेरा मीडियम चेंज हो रहा है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरफेस। तो आज के बाद अगर कोई आपको बोलेगा कि इंटरफेस पे लाइट पड़ रही है, तो आपको पता है सर इंटरफेस क्या होता है। ठीक है जी, ये बाउंड्री मतलब ये पूरा इंटरफेस हो गया जहां पे मेरी लाइट आएगी और जहां पर मीडियम एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइट की स्पीड तो काफी ज्यादा होती है ना, तो उसको मीडियम चेंज होते वो एकदम से धक्का लगता है लाइट ऐसे करके। ठीक है ना, तो वो मीडियम चेंज हो गया, वो हमारा इंटरफेस हो गया। अब सर सोच के देखिए, लाइट आ रही है, ऐसे इंसिडेंट करती है इस इंटरफेस पे। ठीक है ना, ये जो इंटरफेस है इसका नॉर्मल कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, नॉर्मल बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर बनाया जाएगा। ठीक है जी, नॉर्मल बिल्कुल सीधा बनाए, है ना। अब ये जो लाइट इंटरफेस पे फॉर्म करी है ना, खुद सोच के देखो, इस लाइट ने कैसे ट्रैवल करना था भाई। इस लाइट की जो जर्नी होनी थी वो कुछ इस प्रकार से होनी थी, मानते हो ये चीज, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में आ रही थी तो इस डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ना चाहिए था। बट होता क्या है असली में, होता ये है कि जब लाइट कुछ ऐसे मीडियम से जो कि अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा लाइट है, यानी कि हल्का है, जब वहां से वो एक डेंसर मीडियम में मूव करती है, तो लाइट की जो पोजिशनिंग है ना, जो रास्ता है, वो हल्का सा शिफ्ट हो जाता है नॉर्मल की तरफ। समझ में आई चीज? जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम में घुसी, डेंसर मीडियम मतलब जिसके एटम्स पास पास हैं, तो जो लाइट की रेज है ना, वो एक नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखो ऐसे जाना था, बट उसने शिफ्ट कहां की तरफ लिया, जहां पे मेरा नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ उसने शिफ्ट ले लिया। अब आप लोग बोलोगे सर, अब ग्लास से जब बाहर लाइट आएगी तो भी तो वो एयर में ही जाएगी। बिल्कुल सर, वो एयर में जाएगी, और यहां भी हमको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ये रही मेरी लाइट, ये रहा मेरा नॉर्मल। ठीक है, जिस भी पॉइंट में पड़ रहा है, जिस भी पॉइंट में लाइट इंसिडेंट होती है, वहीं पे नॉर्मल बना देना है, क्योंकि एक फेस पे या फिर एक सरफेस पे बहुत सारे नॉर्मल्स होते हैं, अनलिमिटेड नॉर्मल्स होते हैं, हमने पहले पढ़ लिया थी ये चीज।
अब जब लाइट रे कुछ ऐसी आई है तो इसको जाना किस रास्ते चाहिए था, पहले हम वो ट्रैक कर लेते हैं। जाना इसको कुछ इस रास्ते चाहिए था, कुछ ऐसे, ठीक है सर, कुछ इस रास्ते इसको ट्रैवल करना चाहिए था अगर यहां पर मीडियम चेंज ना होता तो। बट क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, क्योंकि ग्लास से एयर में गया है, क्योंकि डेंसर मीडियम से बाहर लाइट आ रही है, तो यहां पर हमें फिर से शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्या सर? फिर से शिफ्ट देखने को मिलेगा कुछ इस तरह। ठीक है सर, अब ये जो शिफ्ट होगा वो कैसा होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जब डेंसर में घुसेंगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट चिपक जाएगी। जब डेंसर से बाहर आएंगे तो नॉर्मल से दूर लाइट चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइंस होंगी ना, ये जो बाहर एयर वाली लाइंस होंगी वो दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है सर, वो दोनों पैरेलल होंगी। बट अब यहां पर एक चीज आती है लेटरल शिफ्ट। वो क्या होता है? जैसे लाइट ने, अगर बीच में हम कंसीडर करें कोई भी मीडियम नहीं था, तो किस रास्ते लाइट को जाना चाहिए था? सर इस रास्ते लाइट को जाना चाहिए था। ठीक है, इस रास्ते लाइट को जाना चाहिए था। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, लाइट को यहां तक जाना चाहिए था बट एक मीडियम के होने की वजह से वो इस रास्ते गई। इस चीज को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट। ठीक है सर, अगर लाइट सीधी सीधी ट्रैवल करती है तो सर बिल्कुल वो सीधी सीधी ही ट्रैवल करेगी, बस उसकी स्पीड हल्की सी कम हो जाएगी मीडियम चेंज होते ही, और वो फिर बाद में वापस अपनी स्पीड पे आ जाएगी और बिल्कुल सीधी ट्रैवल करेगी। बट अगर लाइट टेढ़ी ट्रैवल करती है तो वो अपना रास्ता हल्का सा बदल लेगी, फिर बाहर जाके वो अपना वही रास्ता पकड़ लेगी। ठीक है सर, समझ आई ये चीज आपको? अब यार मैं आपको ये बताता हूं, एक एग्जांपल से ये प्रूफ करता हूं, ये समझाने की ट्राई करता हूं कि ये चीज पॉसिबल क्यों होती है, ये चीज ऐसा होता क्यों है। ठीक है, आपको जस्ट मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना। देखिए सर, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं ना, लाइट जब ट्रैवल करती है तो वो सिर्फ एक रे ट्रैवल नहीं करती कभी भी। ठीक है, लाइट हमेशा ट्रैवल करती है बंडल में। ठीक है, उसके पास रेज होती हैं बहुत सारा, एक बंच ऑफ रेज ट्रैवल करती हैं, काफी सारी रेज एक साथ ट्रैवल करती हैं, है ना। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमको देखो इतनी सारी रेज बनाएंगे रे डायग्राम में तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम इन सभी की सभी चीजों को सिर्फ एक रे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, बट असली में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी रेज ट्रैवल कर रही होती हैं। अब आप खुद सोच के देखो मेरे साथ, खुद एक चीज सोच के देखो, हम अगर चार दोस्त हाथ पकड़ के जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग चार दोस्त हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, सीधा सीधा चल रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा चल रहे हैं, आगे गिरा हुआ बहुत सारा कीचड़ या फिर पानी ले लो, बहुत सारा पानी, घुटनों घुटनों तक पानी है। तो अगर हम भाग रहे हैं, चार दोस्त हैं, सीधा सीधा भाग रहे हैं, हम जैसे ही जाएंगे पानी के अंदर, पानी के अंदर हम चारों दोस्त एक साथ जाएंगे, एक साथ जाते ही हम सबकी स्पीड एक साथ स्लो हो जाएगी, मानते हो इस चीज को, एक साथ स्लो हो जाएगी। फिर जब हम पानी से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल एक साथ हमारी स्पीड बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। समझ आई चीज? जब हम सीधा जा रहे हैं। बट अगर हम लोग ऐसा टेढ़ा भाग रहे हैं, समझो इस चीज को, हम वही चार दोस्त हैं, 1 2 3 4, अब हम लोग ऐसा टेढ़ा भाग रहे हैं। ठीक है, अब हम जब टेढ़ा भाग रहे हैं तो हम चार दोस्त के अगर आगे पानी आ जाता है, समझो इस चीज को, जैसे पहले 1 2, ये हम चार दोस्त हैं। ठीक है, हाथ पकड़ रखे हम सभी ने, आगे देखो पानी आ जाता है बहुत सारा। ठीक है, घुटनों घुटनों तक पानी है, तो जितनी टाइम में ये बंदा पानी तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में ये तीनों भी पानी तक पहुंचेंगे, तभी तीनों की, चारों की स्पीड एक साथ कम हो जाएगी। बट अगर वो पोजीशन कुछ ऐसी है लड़कों की, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो आपको समझना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। अब अगर वो दोस्त कुछ ऐसे खड़े हैं, तिरछे खड़े हैं, ठीक है, इन्होंने हाथ अब भी पकड़ रखे हैं, थोड़े मैंने दूर बना दिया बट फिर भी आप कंसीडर कर लो हाथ पकड़ रखे हैं। ठीक है, अब अगर रास्ते में पानी आ जाए, अब अगर रास्ते में पानी आ जाए तो आपको क्या लगता है, इन चारों दोस्तों में से सबसे पहले पानी को कौन टच करेगा? जो भाई बिल्कुल सबसे नीचे, जो सबसे आगे चल रहा है वही टच करेगा। तो सबसे पहले इस बंदे की स्पीड हो गई कम। ठीक है, पहले इस बंदे की स्पीड हो गई कम, ये जब आगे आ जाएगा तब ये बंदा यहां पहुंच जाएगा, तब इसकी भी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। समझे? फिर जैसे ये दोनों और आगे आ जाएंगे, फिर इस बंदे की स्पीड भी कम हो जाएगी और फिर इस बंदे की स्पीड भी कम हो जाएगी। समझ आई ये चीज? इतना ही समझना है। अब देखो हुआ क्या, जैसे हम भाग रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे तिरछी लाइन में भाग रहे हैं ऐसे में, अब जैसे ही आगे आया, इसकी स्पीड कम हो गई तो ये एकदम रुक जाएगा। बट ये लोग तो अपनी स्पीड से भाग रहे हैं,
ये लोग तो अपनी स्पीड से भाग रहे हैं, जो साइड वाले हैं वो जैसे अपनी स्पीड से भागेंगे, ये हल्का सा रुक गया, फिर ये रुका, तो होगा क्या, एक टर्न आ जाएगा, समझ रहे हो। अब भाई मैं ऐसे हाथ लेके भाग रहा हूं, अगर एक बंदा रुक जाए, एक बंदे की स्पीड कम हो जाए, तो मैं अपने आप आगे निकल जाऊंगा भाई, है ना, मैं अपने आप आगे निकल जाऊंगा और हमारा जो पाथ है वो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। समझे चीज को क्या होता है। तो यही सिमिलर सा सीन हमारा लाइट के साथ भी होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट अकेले तो ट्रैवल कर नहीं रही है, बहुत सारी रेज है भाई, है ना। जब तक वो सीधी जा रही है स्पीड सबकी साथ में स्लो हो रही है, बट जैसे ही वो टेढ़ी हो जाती है, जैसे ही वो, ये सपोज मीडियम है, जैसे ही वो टेढ़ी हो जाती है, तो असल में हुआ क्या, बहुत सारी रेस थी, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले वाली जो रे है ये एकदम से स्लो हो जाएगी, वो भगता हुआ आएगा, फिर वो स्लो होगा, फिर वो स्लो होगा, तो ऐसे करके ना लाइट का जो पाथ है वो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। मैं होप करता हूं आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। आप लोगों ने दोनों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। फिर जो बाकी की सारी चीजें हैं, जो कि लेंस फॉर्मूला हो गया या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो हमने पुरानी वीडियोस में बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर रखा है, तो आप लोग वहां पे जाके अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए, जिसमें भी आपको कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, हम आपको जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना के देंगे। तब तक के लिए ओके गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।